नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत यानी हिरस के साथ हो, लालच के साथ हो, जायज़ नाजायज़ की परवाह के बगैर हो, दुनिया की मोहब्बत, माले दुनिया की मोहब्बत, हुजूर फरमाते हैं ये हर बुराई की जड़ है। जब किसी शख्स को प्यार हो जाए कि मैंने पैसे ही जमा करने हैं, दौलत इकट्ठी करनी है, माल ही जमा करने हैं, जब उसका ये ज़हन बन जाए तो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसे हुकूक ज़ाया होते नज़र आए तो होते रहें। यतीमों का माल है कि गरीबों का माल है कि ज़कात का माल है कि खैरात का माल है कि किस चीज़ का माल है, किसी शरई पाबंदी का लोग ख्याल नहीं करते। गलबा जो कर गई दुनिया की मोहब्बत। ये दुनिया की मोहब्बत जिस तरह हर बीमारी की जड़ है, नुकसान करती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि दिल क्या चाहता है। दरअसल ये सीने में है, धड़कता है, तो बुनियादी तौर पर सुबह से शाम तक इसकी तलब क्या है, इसकी चाहत क्या है, ये हमें देखना चाहिए ना। जिस तरह दुनिया की मोहब्बत तबाही पैदा करती है ना, इसी तरह अगर मोहब्बत हो जाए ना अल्लाह रसूल से, रब रसूल से हो जाए प्यार, तो भूख भी बड़ा ही मजा देती है। अल्लाह रसूल से हो जाए प्यार तो उनकी तरफ से आने वाले सुख जितनी लज्जत देते हैं, दुख भी उतना ही मजा देते हैं। और दरवेश कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। फिर वो तकलीफें, वो आजमाइशें, वो परेशानियां, वो गुर्बतें, वो वक्ती तौर पर लोगों के ताने, वो तनकीद, वो तंज, वो फब्ती, ये सारी चीजें मजेदार हो जाती हैं मोहब्बत अल्लाह रसूल से। हम ना अपनी तबीयतों में चाहत की, रब रसूल की मोहब्बत की वो खास लज्जत नहीं पैदा करते जो होनी चाहिए। महफिल भी होती हैं, रोजे भी आते हैं, हज भी होते हैं, उम्रे भी होते हैं, लेकिन हज उम्रा अल्लाह रसूल के लिए है कि फोटो के लिए? महफिल अल्लाह रसूल के लिए या फ्रंट सीट के लिए? रब रसूल की तारीफ होगी या 15-20 लोगों की लिस्ट पहले पढ़ के सुनाई जाएगी कि फलाना भी मेहमान खुसूसी है, फलाने की जेरे निगरानी है, फलाना भी आया है, फलाने भी कहा था कि जरा भाई, जब तक उसमें गलबा, ये एक बड़ी सादी सी बात है और ये अहम सबक है। दिल से पूछ ले प्यार किसे करता है। और किसी बंदे को धोखा दिया जा सकता है, किसी को अपनी बातों से मुतासर किया जा सकता है, किसी आदमी को दिखाया कुछ, बताया कुछ जा सकता है, कुछ छुपाया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ना तुम्हारा चेहरा देखता है, ना तुम्हारी जेब देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। तो दिल की कैफियत अल्लाह को पता है। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हम इन्हें पहुंचाते नहीं। दिल बेकरार इसलिए रहते हैं कि ये रब रसूल की मोहब्बत से ठंडे होंगे। हम इधर उधर की चाहते लिए फिरते हैं। इनके अंदर बेकरारी इसलिए है कि हमने उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं, जो लोगों से नहीं करनी चाहिए थी, अल्लाह रसूल से करनी चाहिए। हमने असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा तो अल्लाह ताला पे करना है। तो जब तक देखे ना, कुरान मजीद ने क्या कहा? कुरान मजीद ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, अपने रब से प्यार करते हैं। उनके सजदे बोझ नहीं, उनके सजदे तो लज्जत है। उन्हें नमाज के लिए लाना नहीं पड़ता, जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खिंचे चले आते हैं। उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है, तो राह खुदा में खर्च करते वक्त उनकी तबीयत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं महसूस करती, कोई बोझ नहीं महसूस करती। क्योंकि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं, तो ये चीजें उनके सामने कभी भी रुकावट नहीं बनती। और दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, और जहां तक ताल्लुक है मेरे रसूल पाक का, अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो नबी है ना,
ये तो मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है।